प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर मनोज शाहू फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी अच्छी और भली बातों को कर रहे हैं। प्रियो, मैं आज बहुत उत्साहित प्रोत्साहित हूं परमेश्वर की बातों को आपके पास पहुंचाने के लिए रेवलेशन के साथ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि यह बातें जो आज आप सीखने पर है, बहुत सारे जो बीमारी के बंधन है, दुविधाएं हैं, परेशानी है, दिक्कतें हैं, वो सारे टूटने पर है। क्योंकि जब परमेश्वर का प्रकाशन किसी के जिंदगी में बहता है तो वह प्रकाशन बहुतायत लोगों के जिंदगी में छुटकारे का कारण बनता है। और आज मैं बहुत उत्साहित और प्रोत्साहित हूं परमेश्वर की बातों को आपके जीवन में पहुंचाने के लिए। आज मैं जानता हूं कि परमेश्वर बहुत सारी अच्छी और भली बातों को करने पर है, क्योंकि आज हम सीखने पर है प्रभु भोज के बारे में। क्योंकि प्रभु भोज एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसको बहुत सारे लोगों ने नहीं समझा है, और नहीं समझने के कारण इसका जो मुनाफा है, इसका जो फायदा है, इसकी जो आशीषें हैं मसीह के लोगों के लिए, वो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सारी अच्छी और भली बातें आपके जीवन में आप अनुभव करने पर हो, बहुत सारी धारणाओं को आज हम खारिज करने पर है। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं शुरुआती में नया नया विश्वासी था, बहुत बार हमारे कलीसिया में उस समय महीने में एक बार प्रभु भोज होता था। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब पासबान प्रभु भोज के लिए बुलाते थे तो बहुत सारे लोग जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, जो काफी समय से कलीसिया में है, वे प्रभु भोज नहीं लेते थे। या मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत सारे बार जब मैं उनको देखता था कि वो प्रभु भोज क्यों नहीं लेते हैं, बहुतायत बार मैं उनसे पूछता था कि आप प्रभु भोज क्यों नहीं लेते हैं, तो वो बहुत सारी धारणाओं को, अपनी अपनी धारणाओं को, अपनी अपनी बातों को वो बताते थे। कोई कहता था कि मैंने इस हफ्ते में अपने परिवार में किसी को डांट दिया था, या तो फिर मैंने आज सुबह प्रार्थना नहीं किया, और भी ऐसे कई सारे जो कारण हैं वो बताते थे। और उन सारे कारणों को जब मैं सुनता था तो मुझे ऐसे लगा कि प्रभु भोज लेने के लिए हमें बहुत ही परफेक्ट होना है, परिपूर्ण होना है। लेकिन जब मेरा मुलाकात सच्चाई से हुआ, परमेश्वर के वचन से हुआ कि परमेश्वर ने कितनी आशीष भरी बातें इस प्रभु भोज में रखी हुई है, फिर मुझे समझ में आया कि प्रभु भोज कितना महत्वपूर्ण बात है। और बहुत सारे लोग जो है, जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के दिया को नहीं पहचानने के वजह से वो बीमारी की अवस्था में रह गए हैं। और भी ऐसे कई सारी धारणाएं हैं, कई सारी बातें हैं जो लोग यह सोचते हैं कि प्रभु भोज इस प्रकार हमें लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जैसे जैसे इन सारी बातों को सुनोगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आशीष देने पर है और आप परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करने पर हो। अब कुछ धारणाओं को मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग इस धारणाओं में ग्रसित है, अब जो पासबान ऐसे सिखाते हैं, या जो अगुवे ऐसे सिखाते हैं, जो कलीसिया ऐसे सिखाती है, शायद उन कलीसियाओं को ठीक तौर पर नहीं सिखाने के वजह से, या तो उन्होंने प्रभु भोज के बारे में जो बातें सीखा है वही बातें वो अपनी अपनी कलीसियाओं में सिखाते हैं। अब कुछ धारणाएं हैं जो बिना वचन के हैं, कुछ धारणाएं हैं जो वचन से मेल नहीं खाते। जैसे कि प्रभु भोज में भाग लेने से पहले हमें 3 दिन उपवास और प्रार्थना करना है। बहुत सारी कलीसियाओं में आज भी ऐसे लोग करते हैं कि पासबान कहते हैं कि अगले हफ्ते जो है हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे जो है आपको फास्टिंग करना है, आपको उपवास करना है। और जब आप अपने उपवास प्रार्थना करके जब आप रविवार को चर्च आओगे, तब जाकर आपको प्रभु भोज लेना है।
और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रभु भोज में भाग लेने से पहले हमें हमारे सारे पापों का अंगीकार करना है और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगना है। कुछ लोग प्रभु भोज लेने से पहले पुलपीट से अनाउंस करते हैं कि अब ये प्रभु भोज लेने का समय है, आपको वेदी के पास आना या पुलपीट के पास आना है और प्रभु भोज में भाग लेने से पहले हमें क्या करना है, हमें सारी अपनी जो पाप है वो परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है। अगर जो व्यक्ति महीने में, जो कलीसिया महीने में एक बार प्रभु भोज लेती है तो वो कलीसिया क्या करनी चाहिए, ऐसे उनकी धारणा है कि वो लोग अपने सारे महीने भर के पापों को याद करना है और याद करते हुए क्षमा मांगना है, तब जाकर आप प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं प्रभु भोज में भाग लेने के लिए जो लोगों का बैप्टिज्म हुआ है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं, बाकी के लोग इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप अपने पारिवारिक रिश्तों में ठीक ठाक नहीं है, यानी आपका छोटा सा कुछ झगड़ा हो गया है या कुछ अनबन हो गया है या आपके परिवार में जो लोग हैं उनसे किसी के साथ अगर आपका नहीं बनता है तो आप प्रभु भोज में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर आप में थोड़ा सा भी क्रोध है, थोड़ा सा भी, हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान होने के नाते कभी कभार हमें क्रोध आ जाता है, हम गुस्सा कर देते हैं, तो जो पासबान है या जो अगुए हैं वो कहते हैं कि आप में थोड़ा सा भी क्रोध नहीं होना चाहिए प्रभु भोज लेने के लिए। फिर अगर आप अपने बच्चों पर, अगर उस दिन, जिस दिन संडे, अगर आप गुस्सा हो गए या आपके पत्नी के साथ कुछ खिटपिट हो गया या आप कुछ भी अगर आपने गलती कर दी या चर्च लेट आए या फिर आपने बाइबल नहीं पढ़ा या फिर आपने प्रार्थना नहीं पढ़ा, तो आप प्रभु भोज को छूना भी नहीं है। प्रभु भोज लेने के लिए आपको अपने आप को बहुत अच्छे तौर पर जांचना है, ऐसे वो लोग कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ये कोई भी बात जो है ये वचन आधारित नहीं है। अब आप कहोगे पास्टर सब चीज ठीक है, लेकिन प्रभु भोज लेने के लिए बैप्टिज्म तो होना जरूरी है, बपतिस्मा तो लेना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, बैप्टिज्म का जो विषय है वो अलग है, लेकिन कहीं भी ऐसे नहीं लिखा है कि प्रभु भोज लेने के लिए बपतिस्मा की जरूरत है या आपका बैप्टिज्म होना ही चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बैप्टिज्म लिया इसका मतलब यह नहीं है कि आपका उद्धार हो गया है। आप पूछोगे आप ऐसे कैसे कह सकते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैप्टिज्म क्यों लेते मालूम है, ताकि वो ठीक हो जाए। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि आप बैप्टिज्म ले लो आपकी बीमारी चली जाएगी, आप बैप्टिज्म ले लो ये हो जाएगा, आप बैप्टिज्म ले लो वो हो जाएगा। कुछ लोग इस धारणा से भी बैप्टिज्म लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु भोज लेने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है, या तो फिर यह प्रभु भोज का शर्त है। शर्त क्या है मालूम है? आपका सैल्वेशन होना चाहिए, आप अपने दिल से यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए और अपने मुंह से अंगीकार करना चाहिए कि यीशु ही प्रभु है, तब जाकर आप प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, अगर परमेश्वर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगाता, अलग जो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको पढ़कर बताया है, वो टर्म्स एंड कंडीशन जब परमेश्वर नहीं लगाता तो हम क्यों लगाए टर्म्स एंड कंडीशन? होने दो कि परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के दीह को अपने जीवन में अनुभव करें और परमेश्वर के मृत्यु का स्मरण करें। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप निर्गमन की किताब अध्याय 43 से 50 तक जब आप पढ़ोगे तो वहां पर यह प्रभु भोज की परछाई है जुने नियम में, जहां पर परमेश्वर मूसा से और हरोन से कहते हैं कि किस प्रकार जो बलि किया हुआ मेमना है, किस प्रकार उसका मांस खाना है, क्योंकि वहां पर मृत्यु का आत्मा आने पर था और परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मूसा तू घर के अंदर रहना और जो मेमने का लहू तूने चौखट पर लगाया है वो मेमना तुझे घर के अंदर भूनना है और अखमरी रोटी वहां पर तुझे उसके साथ खाना है और उस जो मेमना है उस के दीह में,
वही लोग भाग ले सकते हैं जो खतना किए वाले लोग हैं, यानी जिनका खतना हो गया जुने नियम में। और अगर तुम्हारे दास दासी है, अगर वो भाग लेना चाहते हैं तो उनका खतना करना, तब भी जाकर वो लोग भाग ले सकते हैं। जो लोगों का खतना नहीं हुआ है वो लोग भाग नहीं ले सकते। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खतना नए नियम के अनुसार वो है सैल्वेशन, वो है सैल्वेशन। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है, आप अपने दिल से प्रभु यीशु मसीह को मानते हो और आपने यह अंगीकार किया है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसके अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह 2000 साल पहले मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए, वो क्रूस पर मरे, वो गाड़े गए, वो पुनरुत्थित हुए, वो स्वर्ग में गए और मुझे दोबारा लेने आने वाले हैं। अगर आप विश्वास करते हो, आप यीशु मसीह के क्रूस की कथा पर जब आप विश्वास करते हो, यीशु मसीह क्रूस पर जो मरे उस पर आप जब विश्वास करते हो और अपने जीवन का उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में जब उन्हें स्वीकार करते हो, तो आपका उद्धार हो गया है, आपने उद्धार पा लिया है और आप जो है प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं। हालेलुया! ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप ये स्टेटमेंट को सुनोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मैं अभी इस समय आपको बिल्डअप कर रहा हूं, आपको मैं परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इन्हें सुने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी और सेहतमंद बातों को लाने पर है। क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन में जब अस्तित्व में आता है तो परमेश्वर का प्रकाशन आपके जीवन में अस्तित्व को लेकर आता है। ठीक है, जब आप परमेश्वर के प्रकाशन से भरते हो तो उस प्रकाशन के बेस पर, उस प्रकाशन के बुनियाद पर आप परमेश्वर को अपने जीवन में वास्तविक तौर पर अनुभव करने लगते हो। ऐसे कहा जाता है, इंग्लिश में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी सेहत है तो समृद्धि है, सेहत है तो समृद्धि है। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं लेकिन अगर आपका सेहत खराब है तो आप उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं पैसों के विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका सेहत पैसों से कई गुना ज्यादा बढ़कर है। सोच कर देखिए, आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है लेकिन आपके रीढ़ की हड्डी में समस्या है, तो आप वो गाड़ी का करोगे क्या? आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सेहत पूर्वक जो है, अगर आप सेहतमंद नहीं है तो। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे 2000 साल पहले, आप पढ़ सकते हो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों के काम में कई सारे जगहों पर ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी ज्यादा जो सेवकाई है ये चंगाई और छुटकारे की सेवकाई में की है। वो सुसमाचार प्रचार करते, वो लोगों को सिखाते और लोगों को चंगा करते। यीशु मसीह की 1/3 जो मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, वो छुटकारे और चंगाई की सेवकाई है। यीशु मसीह हर बार पानी पर नहीं चले, यीशु मसीह हर बार एक जगह से दूसरे जगह गायब होकर नहीं गए, लेकिन यीशु मसीह हर बार सुसमाचारों में दिखाई दिए लोगों को चंगा करने के द्वारा। वो हमेशा लोगों को चंगा करते हैं। इसलिए प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करते और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करते फिरे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था। प्रियो, जिसके साथ में परमेश्वर होते हैं वो व्यक्ति सामान्य नहीं होता, वो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों से भरा होता है, वो व्यक्ति प्रभु के सामर्थ्य से भरा होता है, लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचनों का प्रचार करने और उनको उनके बंधुआई से छुड़ाने के लिए। प्रियो, शैतान एक हरा हुआ व्यक्ति है और उस हरे हुए व्यक्ति ने सारी गलत बातों को लेकर आया है। पाप, बीमारी और मृत्यु का जो निर्माण करता है वो शैतान है। यस, पाप, बीमारी और सारी जो गलत बातों का निर्माण करता जो है वह शैतान है। चंगाई, भलाई, सेहत
का निर्माण करता यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई तो चिल्लाए और कहे कि मैं सेहतमंद हूं। यस, आप सेहतमंद है यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो नर्क का दरवाजा खुला था, कि जहां से सारी गलत बातें आपके जिंदगी में आ रही थी, वो दरवाजा आज बंद होने पर है, क्योंकि बहुत सारी अद्भुत बातें आपके जीवन में परमेश्वर करने पर है। आइए प्रभु भोज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वचन है, हालांकि यीशु मसीह ने भी प्रभु भोज के बारे में बात किया, लेकिन वो परछाई थी। यीशु ने कहा यह मेरा दिया है। यीशु मसीह बता रहे थे, यीशु मसीह वहां पर चेलों को बता रहे कि यह मेरा दिया है। लेकिन जो रेवलेशन पौलुस को मिला, वहां पर रिकॉग्नाइज किया गया कि यह यीशु का दिया है, क्योंकि जब यीशु बता रहे थे, जब यीशु कह रहे थे कि यह मेरा दिया है, तब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे थे, तब तक यीशु मसीह ने अपना लहू नहीं बहाया था। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद और अपना लहू बहाने के बाद ये जो वचन लिखा गया है, इसमें बहुत सारा सामर्थ है, बहुत सारा सामर्थ है। बाइबल कहता है, पहला कुरिन्थ की किताब अध्याय 11 और वचन 23 से 28 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। लिखा है, क्योंकि यह बातें मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाए गए, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरा दिया है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु के मृत्यु का जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले इस रीति से कि इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो गए हैं। बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो गए हैं। जब लोग इस वचन को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ने के बाद ये जो आखिरी के कुछ वचन लिखे हैं, उन वचनों को पढ़ने के बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो अपने आप को जांचना चालू करते हैं। जैसे कि 27 और 28 नंबर का जो वचन लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अब बहुत सारे जो लोग हैं, ये दो वचन को पढ़ने के बाद ये अपने पापों को अंगीकार करते हैं, ये अपने आप को जांचने लगते हैं। हालांकि बाइबल और किसी चीज को जांचने के बारे में कहता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को जांचते हैं, ये अपने पापों को अंगीकार करते हैं। बहुत एक बार लोग कहते हैं पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा कि आपने कौन सा पाप किया। आप उनसे पूछे कि पवित्र आत्मा मैंने कौन सा पाप किया, मुझे याद दिलाओ। और लोग इसी प्रकार गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी करते हैं और उनको लगता है कि पवित्र आत्मा उनके पापों को याद दिलाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे बाइबल में पवित्र आत्मा विश्वासियों के पाप को कभी याद नहीं दिलाते हैं। यस, पवित्र आत्मा विश्वासियों के पाप को कभी भी याद नहीं दिलाते हैं। और उसी कंफ्यूजन की वजह से लोग क्या करते हैं, लोग अपने अपने पापों को याद करते हैं और जैसे वो अपने अपने पापों को याद करते हैं और उनके मन में प्रभु भोज लेते वक्त भी बहुत सारी दुविधा होती है, परेशानी होती है और ऐसे कंफ्यूजन के साथ जो है वो प्रभु भोज में भाग लेते हैं और उसी की वजह से बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, ऐसे बाइबल कहता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल उसके आगे क्या लिखा है, उसको भी हम पढ़ते हैं। 29 नंबर के वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं। आपको किसको पहचानना है?
प्रभु के देह को ना पहचाने, यानी आपको प्रभु के देह को पहचानना है, आपको अपने आप को नहीं पहचानना है, आपको प्रभु के देह को पहचानना है। अब आप कहोगे पास्टर अगर प्रभु के देह को पहचानना है तो इसलिए यहां पर ऐसे क्यों लिखा है 27 नंबर के वचन में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार आज आप प्रभु भोज में भाग लेते हैं, या हम जिस प्रकार प्रभु भोज में भाग लेते हैं, एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा और ग्रेप जूस, बहुत सारे तरीके के ग्रेप जूस है, आप क्वालिटी के लेते हो या फिर आप किसान का ग्रेप स्क्वैश लेते हो, ग्रेप जूस लेते हो, आप फ्रेश ग्रेप पीस कर, ब्लैक ग्रेप्स पीस कर लेते हो। अब बहुत सारे तरीके से हम प्रभु भोज लेते हैं, लेकिन वो प्रभु भोज एक्चुअली जिस प्रकार बाइबल कहता है उस प्रकार नहीं है। सही में देखा जाए प्रभु भोज इसका मतलब है कि एक मेज जहां पर खाना होता है, ठीक है, वो भोज है, ठीक है, प्रभु का वो भोज है, वो छोटा सा रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा दाखरस नहीं, लेकिन वो मेज पर बैठे होते हैं और उस मेज को जो है प्रभु भोज कहा जाता है। अब जब आप पौलुस की बातों को आगे पढ़ोगे तो बहुत सारे जो लोग हैं ना वो खाना खाने के लिए वहां पर आते थे, इसलिए पौलुस ने कहा कि प्रभु भोज जो है खाने के तौर पर, आपको भूख लगा इसलिए आप वहां पर मेज में भाग मत लो, आपको अगर खाना ही खाना है अपने घर से खाना खाकर आओ, लेकिन जब तुम यहां पर आते हो तो हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, हम प्रभु को याद करते हैं, हम प्रभु के मृत्यु को याद करने के लिए हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं। आप समझ पाए, पौलुस यहां पर कहना चाहते कि जब कभी तुम यहां पर मिलते हो तो परमेश्वर के मृत्यु को याद करो, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग परमेश्वर के मृत्यु को याद नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग अपने आप को जांचते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग अपने आप को जांचते हैं और अपने आप को जांचने के द्वारा लोग जो है दुविधा, परेशानी या बीमारी में फंस जाते हैं। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के देह को हमें पहचानना है। अनुचित रीति यानी वो एक्ट या किस प्रकार से आप भाग ले रहे हो उस पर आपको ध्यान देना है। अगर आप जो है प्रभु भोज एक मजाकी तौर पर ले रहे हो या एक परंपरा के तौर पर ले रहे हो, अगर आप परमेश्वर के देह को नहीं पहचानते हो तो आप बीमार पड़ सकते हैं, तो आप बीमार पड़ते हो तो ही बहुत जल्दी लोग सो जाते हैं, बीमारी के अवस्था में बीमार पड़ जाते हैं और फिर जल्दी उनको मृत्यु आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के देह को नहीं पहचान रहे हैं। यहां पर पौलुस कहीं भी नहीं कहता है अपने पापों का अंगीकार करो, अपने पापों का कन्फेशन करो, पवित्र आत्मा आपको पाप याद दिलाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं है। इसीलिए आप भी ऐसे कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाए, इसलिए आप भी ऐसे सारी धारणाओं से, ऐसे सारे विचारों से आपको बाहर आना है, ऐसे सारी कल्पनाओं से आपको बाहर आना है। ठीक है, अब मैं विश्वास करता हूं कि आपकी बहुत सारी जो कंफ्यूजन है, आपका जो बोखलाहट है वो दूर हो गया होगा। रोटी जो है वो चंगाई को दर्शाता है। आप जब भी प्रभु भोज लेते हो, मैं चाहता हूं कि आप विश्वास करें चंगाई के लिए, क्योंकि पूरे बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि क्यों लोग बीमार पड़ते हैं या क्यों लोग जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, सीधे तौर पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन पौलुस यहां पर कहता है कि बहुत सारे लोग प्रभु के देह को नहीं पहचानने की वजह से जल्दी सो जाते हैं या जल्दी मर जाते हैं या बीमार पड़ते हैं। आप अगर आज बीमारी की अवस्था में हो, प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें प्रभु के देह पर। आपको ध्यान रखना है, परमेश्वर के देह को स्मरण करना है, प्रभु के देह को आपको याद करना है। जैसे आप प्रभु के देह को स्मरण करोगे, देह को याद करोगे, आप अद्भुत चीजें अपने जीवन में अनुभव करोगे। अब मैं आपसे कह रहा था कि रोटी जो है यह प्रभु के चंगाई को दर्शाता है। रोटी जो है चंगाई को दर्शाता है। मरकुस की किताब अध्याय 7 वचन 26 से जब
आप आगे पढ़ोगे, यहां पर एक महिला जो अन्य जाति महिला है वो यीशु के पास आती है और कहती है कि प्रभु यीशु, मेरी जो बेटी है वो दुष्टात्मा से ग्रसित है, प्लीज आप आए उन्हें चंगा करें। यीशु कहते हैं कि मैं बच्चों की जो रोटी है वो पपीज को नहीं डालता हूं, यानी जो कुत्ते के जो बच्चे होते हैं, पपीज जो होते हैं, इंग्लिश में कुत्ते लिखा है, हमारे क्या कहते हैं हिंदी अनुवाद में, लेकिन अगर आप असल अनुवाद में पढ़ोगे तो वहां पर बहुत स्वीट शब्द लिखा है, पपीज लिखा है। सो यीशु कहता है कि मैं बच्चों की रोटी जो है पपीज को नहीं डालता हूं या कुत्तों को मैं नहीं डालता हूं, हिंदी अनुवाद के अनुसार। वो महिला क्या कहती है मालूम है? वो महिला कहती है कि मालिक के मेज से जो टुकड़ा गिरता है वो भी कुत्ते जो है वो चूर चार के खाते हैं। यीशु मसीह उस महिला के विश्वास को देखता है और कहता है कि तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जा तेरी बेटी इसी समय चंगी हो गई है। वहां पर वो छुटकारा नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि तेरी जो बेटी है वो चंगी हो गई है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोटी, यीशु बात करते हैं रोटी की, कि मेरे जो बच्चों की रोटी यानी मेरे जो बच्चों की चंगाई है मैं दूसरों को क्यों दूं, और रोटी जो है चंगाई को यहां पर दर्शाया गया है। यीशु कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की जो रोटी है वो अन्य जाति को क्यों दूं। तो यहां पर उस समय तक यीशु मसीह केवल जो यहूदियों के लोग थे उन्हीं को वो सुसमाचार सुनाने पर थे, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया, इसीलिए सुसमाचार अन्य जाति तक पहुंचा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं रोटी हमेशा चंगाई को दर्शाता है। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 में ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करते और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करते फिरे। क्या लिखा है? जो शैतान के सताए हुए थे उनको उन्होंने अच्छा किया। ठीक है, इजी टू रीड हिंदी, इस अनुवाद में ऐसा लिखा है कि उन्होंने उनको चंगा किया। रोटी हमेशा चंगाई को दर्शाता है। लहू हमारे पापों को क्षमा करता है। ठीक है, यीशु मसीह क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा हमारे सारे जो पाप है वो मिट गए हैं। बाइबल कहता है इफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 7 में ऐसे लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रियो, जैसे आप रोटी और दाखरस अपने हाथों में थामते हो, रोटी के द्वारा चंगाई की आप अपेक्षा कर सकते हो। आपके शरीर में जो भी प्रकार की बीमारी है, आपके शरीर में जो भी प्रकार की समस्या है, आपके शरीर में जो भी प्रकार की दुविधा है, आज भी आप क्या कर सकते हैं? आप जैसे ही रोटी को अपने हाथों में लेते हो, आपको देखना है कि वो जो है वो यीशु का दिया है जिसमें आप भागी हो रहे हो, और जैसे ही आप यीशु के दिया में भागी होते हो तो आपका दिया और यीशु का दिया एक हो जाता है, और यीशु के दिया में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, और इसीलिए आपके शरीर में भी बीमारी नहीं रहेगी। ऐसे विश्वास से आपको ग्रहण करना है। जैसे आप लहू में भाग लेते हो, जैसे कि मैंने कहा कि लहू हमारे अपराधों के लिए बहाया गया है और उसके लहू के द्वारा हमें पापों से क्षमा मिल गई है, और उसके लहू के द्वारा हम धर्मी हो गए हैं। हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा नहीं, हमारे अच्छे क्रियाओं के जरिए हम धर्मी नहीं हुए, लेकिन उसके लहू के द्वारा हम धर्मी हुए हैं। तो जैसे आप लहू में भागी होते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह का जो लहू है उसके द्वारा मेरे सारे पाप जो है क्षमा हो गए। आपको डिक्लेयर करना है। अब मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आपको विश्वास करना है कि यीशु के लहू के द्वारा आपके सारे जो पाप है वो क्षमा हो गए हैं। आपको डिक्लेयर करते रहना है, आपको घोषणा करना है। जब आप लहू में भाग लेते हो तो आपको विश्वास करना है कि आपने क्षमा अपने जीवन में अनुभव
किया है, परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है। आपको महसूसियत पर नहीं जाना है। आपको महसूस होगा नहीं अभी भी मेरे गुनाहों का जो हिसाब किताब है परमेश्वर रखते हैं, वो नोट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलत अफवाह है। परमेश्वर आपका अच्छा पिता है और वो जो है उन्होंने आपको क्षमा किया है और वो आपको एक बेहतर जिंदगी की ओर अगुवाई करना चाहता है। प्रियो, आप प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं हर रोज, दिन में 3 टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। आपको प्रभु भोज में भाग लेने के लिए आपके घर में पासबान की जरूरत नहीं है, आपके लीडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं और आप कोई भी गलत काम नहीं कर रहे प्रभु भोज में भाग लेते हुए। तो आपको क्या करना है? आपको तैयारी करना है। सो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अंगूर का जूस खरीदें। मार्केट में बहुत सारे अंगूर के जो बॉटल्स है, जूस के जो बॉटल्स है वो अवेलेबल है। हम जो है किसान का लेते हैं, किसान ग्रेप स्क्वैश लेते हैं और वो जो है वो काफ़ी दिन चलता है क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। हम उसे पानी में मिक्स करते हैं और हम अपने कलीसिया में, घरों में हम उसे इस्तेमाल करते हैं प्रभु भोज में। और आप रोटी ले सकते हैं, आप रोटी एक अलग से पका कर रख सकते हैं, आप ब्रेड ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और जैसे ही आप ब्रेड में भागी होते हैं, आपको डिक्लेरेशन करना है, आपको कहना है। मैं वो प्रार्थना भी आपको ज़रूर सिखाऊंगा कि आप कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे आप रोटी लेते हैं, आपको घोषणा करना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि यह आपका दिया। ये रट्टा नहीं लगाना है, लेकिन आपको दिल से विश्वास करना है जो मैं चीज़ कह रहा हूं, और आप अपने अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं जैसे पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। हम कैसे प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, आपका देह है जो 2000 साल पहले मेरे लिए तोड़ा गया था। आपके देह के जरिए मेरा जो देह है वो परिपूर्ण तौर पर चंगा हो गया है। मैं सेहत से भर चुका हूं, सेहत मेरे द्वारा बह रहा है यीशु के नाम से, आमीन। हम इस प्रकार जब रोटी में भाग लेते हैं, हम विश्वास करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो भी दुविधा है, परेशानी है, वो सारी चली गई और हम सेहतमंद हो गए हैं। जब हम दाखरस में भाग लेते हैं, ग्रेप जूस में भाग लेते हैं, हम कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस लहू के लिए जो हमारे लिए 2000 साल पहले बहाया गया। आपके लहू बहाने के जरिए हमारे सारे पाप, हमारे सारे अपराध क्षमा हो गए हैं और आज हम आपके लहू के द्वारा धर्मी हैं। हम घोषणा करते हैं चारों दिशाओं में कि हम धर्मी हैं यीशु के लहू के द्वारा, आमीन। ऐसे कहकर हम जो है प्रभु भोज में भाग लेते हैं और आप भी हर रोज अपने परिवार के साथ प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ जो मसीह परिवार है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपके अगर छोटे बच्चे हैं, आपके अगर छोटे बच्चे हैं, अब मैं क्या कहता है ना, वचन के द्वारा, ऐसे वचन में कहीं नहीं लिखा है कि छोटे बच्चों को भी प्रभु भोज दे, लेकिन अगर आपके बच्चे यीशु मसीह पर ही विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर ही विश्वास करते हैं, आपके बच्चे प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार में आप यीशु मसीह के अलावा किसी को नहीं मानते, तो आपके बच्चों को भी आप प्रभु भोज दे सकते हो, क्योंकि आपके बच्चे धर्मी हैं आपके द्वारा, ठीक है? वो धर्मी हैं, वो पापी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अपने मनों से आप हटा लें, ठीक है? वो पापी नहीं है, वो धर्मी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं पास्टर, वचन तो नहीं लिखा, तो वचन ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि वो जो है प्रभु भोज में भाग नहीं ले सकते। तो आपके तसल्ली के लिए मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आप उनको कन्फेस करने के लिए कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए भी कह सकते हैं। आप इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं या ये जो वीडियो उनको बता सकते हैं और वो मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आपको कहना है, प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करता हूं। अगर आप लड़की हैं, आप कह सकते हैं कि मैं विश्वास करती हूं, आप मेरे लिए 2000 साल पहले पृथ्वी पर आए थे, आपने अपना जान क्रूस पर दिया, आप गाड़े गए, आप जी उठे और आप तीसरे दिन जीवित हो गए। आप इस समय स्वर्ग में हो और हमें लेने के लिए आने पर हो। मैं विश्वास करता हूँ
आपके लहू के द्वारा आपने मुझे धर्मी बनाया है। आपके लहू के द्वारा मेरे सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे जीवन के उद्धारकर्ता और परमेश्वर हो। मैं अभी से हमेशा तक आपको अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, यीशु के नाम से, आमीन। तो जब आपने ये प्रार्थना किया या आपके बच्चों ने ये प्रार्थना किया, अब वे परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन गए। अब वे भी प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये शिक्षा, ये टीचिंग आपको बहुत ब्लेस की है। हमारा एक किताब है सेहत और चंगाई प्रभु भोज के द्वारा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप यह किताब चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और ये किताब आज ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।